जब भी हम बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और साहित्य की बात करते हैं तो एक नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है, तेनाली रामकृष्ण। आपने उनके चुटकुलों और कहानियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्मा एक बालक दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के अष्टदिग्गज में कैसे शामिल हुआ? आज के इस वीडियो में हम तेनाली रामकृष्ण की उन प्रसिद्ध कहानियों के बारे में बात नहीं करेंगे जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हम जानेंगे उनके जीवन के उस संघर्षपूर्ण अध्याय के बारे में जिसने उन्हें एक साधारण इंसान से विकट कवि बना दिया। हम देखेंगे कि कैसे एक अनाथ बालक ने अपनी जिद और भक्ति के बल पर विजयनगर के महान सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार तक का सफर तय किया। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 16वीं शताब्दी के भारत में। तेनाली रामकृष्ण का जन्म 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तेनाली गांव में हुआ था। उनका असली नाम रामकृष्ण था। उनके पिता गारलाप्ती रामैया तेनाली के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर के पुजारी थे। बचपन से ही रामकृष्ण बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। पिता के साये के बिना परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी माता उन्हें लेकर अपने मायके तेनाली चली आईं। यहीं से उनके नाम के साथ तेनाली शब्द जुड़ गया, जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला था। रामकृष्ण का बचपन अभावों में बीता। उनके पास धन नहीं था, लेकिन सीखने की एक अटूट भूख थी। वे अक्सर गांव के विद्वानों को सुनते और उनकी नकल उतारते। लोग उनकी चपलता देखकर दंग रह जाते थे, लेकिन समाज के नियम कड़े थे। उस समय शिक्षा प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब आपके पास कोई संरक्षक न हो। रामकृष्ण की शिक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक मतभेद हैं। कुछ वृत्तांतों के अनुसार वे औपचारिक शिक्षा से वंचित रहे क्योंकि उनके पास गुरु दक्षिणा देने के लिए संसाधन नहीं थे। एक ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद वैष्णव और शैव संप्रदायों के आपसी मतभेदों के कारण उन्हें कई बार शिक्षा के केंद्रों से बाहर का रास्ता दिखाया गया। कहा जाता है कि वे एक बार एक प्रसिद्ध विद्वान के पास शिक्षा ग्रहण करने गए, लेकिन उन्हें अनपढ़ और उदंड कहकर भगा दिया गया। यह अपमान रामकृष्ण के दिल में घर कर गया, लेकिन रामकृष्ण हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय किया कि यदि मनुष्य उन्हें शिक्षा नहीं देंगे तो वे स्वयं ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करेंगे। यही वह समय था जब उन्होंने गहन साधना का मार्ग चुना। तेनाली रामकृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने मां काली की उपासना शुरू की। लोक कथाओं के अनुसार रामकृष्ण ने एक प्राचीन काली मंदिर में जाकर कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और एकाग्रता को देखकर देवी प्रसन्न हुई। देवी ने उनके सामने 2 कटोरे रखे। एक में दूध था, जो धन और वैभव का प्रतीक था। दूसरे में दही था, जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। देवी ने उनसे किसी एक को चुनने को कहा, लेकिन रामकृष्ण ने अपनी हाजिर जवाबी का परिचय वहीं दे दिया। उन्होंने पलक झपकते ही दोनों कटोरे उठा लिए और दोनों को पी गए। जब देवी ने उनसे इसका कारण पूछा तो रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मां, बिना ज्ञान के धन किस काम का, और बिना धन के ज्ञान की रक्षा कैसे होगी? इसलिए मुझे दोनों चाहिए। मां काली उनकी इस चतुराई से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें विकट कवि होने का वरदान दिया। विकट शब्द का एक अर्थ चतुर होता है और दूसरा विपरीत। अगर आप इस शब्द को उल्टा भी पढ़ें तो यह विकट ही रहता है। इसी आशीर्वाद के साथ रामकृष्ण की ख्याति फैलने, ज्ञान और आत्मविश्वास से लैस होकर रामकृष्ण अब बड़े मंच की तलाश में थे। उस समय विजयनगर साम्राज्य विद्या और कला का सबसे बड़ा केंद्र था। महाराज कृष्णदेवराय स्वयं एक महान कवि थे और विद्वानों के संरक्षक थे।
रामकृष्ण ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए विजयनगर हम्पी जाने का निर्णय लिया। लेकिन विजयनगर के दरबार में प्रवेश पाना कोई आसान काम नहीं था। दरबार में पहले से ही अष्टदिग्गज 8 महान विद्वान मौजूद थे। उन तक पहुंचने के लिए रामकृष्ण को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वे हफ्तों तक हम्पी की गलियों में रहे, दरबारियों के तौर तरीकों को देखा और समझा। उन्होंने देखा कि वहां केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, वहां प्रतिभा और प्रस्तुति दोनों की जरूरत है। विजयनगर में अपनी जगह बनाने के लिए रामकृष्ण को सबसे पहले राजगुरु थताचार्य का विश्वास जीतना था। थताचार्य महाराज के सबसे करीबी सलाहकार और विद्वान थे। रामकृष्ण ने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन राजगुरु ने उन्हें एक साधारण युवक समझकर नजरअंदाज कर दिया। रामकृष्ण समझ गए कि सीधे रास्ते से काम नहीं बनेगा। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए राजगुरु के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि राजगुरु को उनकी विद्वता स्वीकार करनी पड़ी। रामकृष्ण ने संस्कृत और तेलुगु के कठिन श्लोकों का इतनी सहजता से अनुवाद किया कि दरबार के अन्य विद्वान भी प्रभावित हो गए। धीरे धीरे उनकी चर्चा गलियों से निकलकर महल के गलियारों तक पहुंचने लगी। एक दिन वह सुनहरा अवसर आया जब रामकृष्ण को महाराज कृष्णदेवराय के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया। महाराज को चुनौती देना या उन्हें प्रभावित करना तलवार की धार पर चलने जैसा था। कृष्णदेवराय कला के पारखी थे, लेकिन वे किसी को भी आसानी से अपने करीब नहीं आने देते थे। रामकृष्ण ने दरबार में प्रवेश करते ही कोई चापलूसी नहीं की, बल्कि एक ऐसा श्लोक पढ़ा जिसमें भक्ति, ज्ञान और व्यंग्य का अनूठा संगम था। महाराज उनकी निडरता और शब्दों के चयन से काफी प्रभावित हुए। महाराज ने रामकृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उनसे कई कठिन सवाल पूछे। रामकृष्ण ने हर सवाल का जवाब अपनी विशेष ह्यूमर और तर्क के साथ दिया। महाराज ने महसूस किया कि यह व्यक्ति केवल एक कवि नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच रखने वाला रणनीतिकार भी है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 ऐसे कवि थे जिन्हें 8 दिशाओं का स्तंभ माना जाता था। इनमें अलसानी पेदना, धूर्जटी और नंदी थिम्मना जैसे महान नाम शामिल थे। रामकृष्ण को इस प्रतिष्ठित समूह में शामिल करना एक बहुत बड़ी बात थी। उनकी नियुक्ति केवल उनकी हाजिर जवाबी के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उनके साहित्यिक योगदान की वजह से हुई थी। रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्यम जैसा महान ग्रंथ लिखा, जिसे तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्यों पांचाकाव्यस में से एक माना जाता है। उनकी रचनाओं में अद्भुत गहराई थी। वे जटिल दार्शनिक बातों को भी आम जनता की भाषा में समझाने की कला जानते थे। यही कारण था कि वे महाराज के न केवल दरबारी कवि बने, बल्कि उनके सबसे विश्वसनीय मित्र और सलाहकार भी बन गए। अक्सर लोग सोचते हैं कि तेनाली रामकृष्ण केवल महाराज को हंसाते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की कई राजनीतिक समस्याओं को अपनी बुद्धिमानी से सुलझाया। जब पड़ोसी राज्यों से युद्ध की स्थिति आती या दरबार में कोई आंतरिक षड्यंत्र होता, तो रामकृष्ण अपनी चतुराई से संकट को टाल देते थे। उनकी भूमिका एक जोकर की नहीं, बल्कि एक विदूषक की थी। प्राचीन भारतीय परंपरा में विदूषक वह होता था जिसके पास महाराज को सच बोलने की आजादी होती थी, जो कोई और नहीं कर सकता था। वे महाराज के अहंकार को नियंत्रित करने और उन्हें प्रजा के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाने का काम करते थे। तेनाली रामकृष्ण का सफर हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि आपके पास अपनी प्रतिभा पर विश्वास है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। एक अनाथ लड़का जिसने तिरस्कार सहा, गरीबी देखी, लेकिन कभी अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाया और आज सदियों बाद भी उनका नाम भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों की सूची में सम्मान के साथ लिया जाता है।
तेनाली रामकृष्ण केवल कहानियों के पात्र नहीं हैं, वे उस भारतीय मेधा इंटेलेक्ट के प्रतीक हैं जो हर संकट का समाधान मुस्कुराहट के साथ ढूंढ लेती है। तो दोस्तों, यह थी तेनाली रामकृष्ण के अष्टदिग्गज बनने की वास्तविक और प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम उनके द्वारा लिखे गए महान ग्रंथों और उनकी राजनीतिक चतुराई पर एक और वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भारत के गौरवशाली इतिहास की ऐसी और कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।